ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और पेशेंस लेवल आजकल की जनरेशन में बिल्कुल नहीं है। तो तुम वो इंसान हो ना जो हसल करना जानते हो, तुम वो इंसान हो अगर जो स्मार्ट स्टडी करना जानते हो, तुम वो इंसान हो और परेशान हो जो बस ये जानना चाहता है ये एक महीने में मैं ऐसा क्या कर लूं कि मैं वो 90% का मार्क टच कर सकता हूं। क्योंकि ना तुम्हें 11th आती है, ना तुमने 12th ढंग से पढ़ी है, कॉमर्स का नामो निशान नहीं है तुम्हारे नजरिए में। ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, क्योंकि वो एंड तक देखने वाला पेशेंस लेवल हर किसी का नहीं होता है। और शायद ये जो बहुत दिल से बातें की हैं ये मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला हूं, बिकॉज 7th ऑफ अप्रैल से तो 20 डेज प्लेज चालू ही हो जाएगा। तो अगर तुम वाकई में अपना करियर बनाना चाहते हो, वाकई में तुम्हें अब भटकना नहीं है हर दूसरे यूट्यूब चैनल पे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारे 90% की आखिरी सीढ़ी है। अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं। मैंने क्या क्या इस पूरे वीडियो में बताया है, तुम स्किप करके भी देख सकते हो अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है कि तुम पूरा वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि बहुत बिजी हो। शुरू करें? तो नमस्कार मेरे भाइयों, 7th ऑफ अप्रैल से 20 डेज प्लेज चालू होने वाला है। तुम्हारी ये काफी सारी डाउट्स हैं, ये 20 डेज प्लेज होता क्या है, कैसे हम पढ़ाई करें, क्यों 20 डेज प्लेज फॉलो करना चाहिए, क्यों हम लोग ओरिजिनेटर कहलाते हैं या हम फादर ऑफ प्लेज कहलाते हैं, जो पूरे यूट्यूब पे भसड़ मची हुई है आज के टाइम पे, 30 डेज प्लेज, 40 डेज प्लेज वगैरह वगैरह, क्यों हमसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, क्यों तुम्हें ये यूट्यूब पे इतना 20 डेज प्लेज दिखता है। आज मैं वो सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्या खूबी हो गई कि यूट्यूब पे हर कोई हमें कॉपी करने लगा। तो शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो। पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत हैं, पढ़ने वाले यूट्यूब पे बहुत हैं, तो फिर ये 20 डेज प्लेज कैसे खास हुआ। मैं एग्ज़ाम से एक महीने पहले आता हूँ और मैं कवर खोद के जाता हूँ। अगर तुमने 7 अप्रैल से मेरे साथ 20 डेज प्लेज पढ़ लिया, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें उसका कोई पेमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस टाइम टेबल रहता है। एक टाइम पे अकाउंट्स का वीडियो आएगा, एक टाइम पे इको का, एक टाइम पे बिजनेस का, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम टेबल भी दूंगा तुम्हें 20 डेज प्लेज चालू होने से पहले। अगर तुमने ये 20 डेज प्लेज फॉलो कर लिया, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें 11th आती थी, फर्क नहीं पड़ता तुम 10th में क्या रिजल्ट लेके आए थे, फर्क नहीं पड़ता तुमने पूरे साल 12th में कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये मिनिमम गारंटी हो जाती है कि तुम 80% प्लस तो जाओगे एनी हाउ, गिरी से गिरी हालत में। और अगर तुम 12th बोर्ड में बेयर मिनिमम अभी तक जो एग्जाम्स हो रहे थे इंटरनल, उसमें पास होते हुए आए हो तो 90% आसानी से क्रॉस कर जाओगे। नाउ द होल आइडिया बिहाइंड 20 डेज प्लेजेस तुम्हारा स्कोर करना। इस एक महीने में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 डेज प्लेज फॉलो करना है, दिन के 3 वीडियो देखने हैं। उसके अलावा सिर्फ एक और काम, घर पे बैठ के अपने प्रैक्टिस। क्या कुछ और देखना है, क्या कोई और कंटेंट से इंस्पिरेशन लेनी है? कुछ नहीं। 20 डेज प्लेज फोकस्ड ये होता है कि इस साल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। ये गलती से भी माइंड मत कर लेना कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा इसके अंदर। मैं वो टॉपिक्स इस साल 20 डेज प्लेज में कवर करूंगा अकाउंट्स, इको, बिजनेस एंड मैथ्स में, जो तुमसे बोर्ड्स में पूछा जाएगा। अगर वो टॉपिक हमें मालूम है कि बोर्ड्स में नहीं आएगा, हम उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। तुम्हारे लिए 12th पूरा सिलेबस होगा, हमारे लिए 12th मई में आने वाला पेपर है, और उसी हिसाब से 20 डेज प्लेज को प्रिपेयर किया जाता है। और तभी ये कारण तुम देखते हो कि 20 डेज प्लेज बिल्कुल एंड में आता है, क्योंकि तभी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि इस साल का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कैसे तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे, और क्या क्या ऐसा कंटेंट है जिसे पढ़ के तुम वो 80-90% का मार्क आसानी से टच कर सकते हो। सो 20 डेज प्लेज इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी, नॉट द हार्ड वर्क। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि तुम लोग इस 20 डेज प्लेज को सिंसियरली, सीरियसली फॉलो करोगे या नहीं, क्योंकि 20 डेज प्लेज का मेन एसेंस ही इसी में छुपा हुआ है कि तुम डेली के वो वीडियोस देखोगे जो मैं पोस्ट करूंगा, और 27 अप्रैल तक 20 डेज प्लेज को बिल्कुल तरीके से फॉलो करोगे। मेरी शक्ल देख रहे हो तुम, प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, कितना हंसमुख, कितना अच्छा वेल ग्रूम्ड लग रहा हूं। लेकिन 20 डेज प्लेज में मैं भी कसम खाता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, और वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जिम्मेदारी है कॉमर्स बाबा की, जो मैं हर साल निभाता हूं। तो चलो आओ डिस्कस करते हैं कि 20 डेज प्लेज होता क्या है। बात सिंपल सी है। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 20 डेज प्लेज चालू कब से हो रहा है। 20 डेज प्लेज चालू हो रहा है 7th ऑफ अप्रैल से, यानी आज से 2-3 दिन बाद। नाउ ये जो 20 डेज प्लेज है, इसका मेन फोकस होता है ये कुछ सब्जेक्ट्स,
पहला अकाउंटेंसी, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा बिजनेस स्टडीज और चौथा मैथमेटिक्स। नाउ ये भी चीज तुम्हें पता होना जरूरी है कि ये 20 डेज प्लेज फ्री रहता है, यूट्यूब पे डेली वीडियोस पोस्ट होते हैं। नाउ क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं कि ये 20 डेज प्लेज जो होता है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है इस साल के एग्जाम पैटर्न से। दैट मींस इसमें तुम्हें क्या फायदा है अब मैं वो बताने वाला हूं। नाउ अब तुम काफी लोगों को देखोगे ये कुछ खतरनाक आइडियाज देते हैं, 20 डेज प्लेज वही काम तुम्हारा बचा लेता है। देखो यार, ये चीज तुम्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं होगी और क्योंकि साल के एंड में आता है तो इतने लोगों तक ये बात पहुंच भी नहीं पाती है। सिंपल सा आइडिया है, या तो तुम मेहनत करो या तुम्हारे लिए कोई एक बंदा दिन रात जग के वो मेहनत करे जैसे मैं कर रहा हूं। आइडिया सिंपल है, मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम मेहनत करो बैठ के, ये जो सारी गधो हमाली, मतलब क्या गधा हमाली कहते हैं इसको, मैं नहीं चाहता तुम ये गधा हमाली करो। तुम्हारी जगह ये मेहनत मैं करना चाहता हूं और मैं कर भी रहा हूं। जब तुम 20 डेज प्लेज देखोगे तो तुम्हें वो डिफरेंस समझ में आएगा। तो क्या होता है, यूट्यूब पे राय देने वाले, बोलते हैं ना फ्री का ज्ञान देने वाले हजारों पड़े हुए हैं, लेकिन मेहनत करने को कोई तैयार नहीं होता है। ये 20 डेज प्लेज जब बनके तैयार होता है तो ये तुम्हारी जो मेहनत है वो मैं करता हूं। यानी तुम्हें पास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड पेपर्स नहीं खरीदने, जो बड़े बड़े पब्लिशर्स जिसके बुक के नाम के छाप के तुम्हें बेच रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और तुम जा जाके उनके 10 साल के बोर्ड पेपर की बुक्स उठा लेते हो, उनको पैसा कमाने देते हो। उनको गाली नहीं देते हो जो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ रहे हैं, हम जैसों को गाली देते हो जो अपनी मेहनत का कमाना चाहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 साल के बोर्ड पेपर तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर तुम 20 डेज प्लेज देख रहे हो तो, बिकॉज उसके अंदर वो 10 साल के पूरे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उस 20 डेज प्लेज के अंदर इंटीग्रेट हो गए हैं। और कभी अंतरात्मा से दुख होना कि तुम करके बैठ गए हो 10 साल के बोर्ड पेपर, 20 डेज प्लेज को ऐसे रखना और बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस को ऐसे रखना, रोना सा आ जाएगा जब तुम देखोगे कि सब मैंने कवर करके रखा है। फिर बोला जाता है 10 से 15 सैंपल पेपर ईच सब्जेक्ट के सॉल्व करो। अगर तुम वो भी करके बैठे हो तो प्लीज मेरे भाई, मुझे बहुत दुख है तुम्हारे लिए कि तुम्हें इस गलत तरीके से ट्रेन किया गया है। ये भी करने की जरूरत नहीं है अगर तुम 20 डेज प्लेज देख रहे हो। थर्ड थिंग आती है सॉल्विंग एज मैनी एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यू कैन, मतलब जितने ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे, जितने इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ये भी गलत धारणा बना रखी है, तुम्हें लग नहीं रहा ये सारी मेहनत तुमसे करने को कही जा रही है, जबकि ये मेहनत एक टीचर को करनी चाहिए। मैं टीचर तो हूं नहीं, घंटा नहीं हूं, मैं फैसिलिटेटर हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मेहनत है जो टीचर को तुम्हें करके देनी चाहिए, बिकॉज तुम 12वीं में पहली बार आए हो, तुम्हें नहीं पता क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मुझे वही तो समझ में नहीं आता और तभी मैं ये काम करने बैठता हूं साल के एंड में कि मुझे करके देना है तुम लोगों को, और इसलिए ये तीनों चीजें मैं तुम्हें करके दे रहा हूं। यू डोंट हैव टू सॉल्व एज मेनी एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। 20 डेज प्लेज आएगा, जितना मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा पेपर उसी से फंसेगा, ये गारंटी लिख के ले लो। एंड देन कम्स अ सेपरेट स्टडी फॉर केस स्टडीज, थ्योरी, अदर टॉपिक्स। ये तुम्हें अलग अलग तैयारी करना पड़ेगी, एमसीक्यूज के लिए अलग करना पड़ेगा, इसके लिए उसके लिए अलग करना पड़ेगा। अगर कॉमर्स बाबा फॉलो कर रहे हो, अगर 20 डेज प्लेज फॉलो किया है तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है कि इन सबको ना करके तुम ज्यादा बेटर स्कोर करोगे। और याद रखना, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, लिटरली सुन लेना, अगर तुम ये सब कर रहे हो गधे हो गधे, क्योंकि इसके कारण तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। अगर तुमने इसमें खुद को कंफ्यूज कर लिया और एक तुम एवरेज बच्चे हो 60-70% वाले, तो -5% करके चल लेना। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर बताते हैं नहीं बेटा इससे स्कोर बढ़ेगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि तुम्हारी कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो भी तो होना जरूरी है। तुम केपेबल ही नहीं हो और तुमसे बोल दिया 15 साल के पेपर कर लो, अब 1 घंटा करोगे तुम, उसके बाद कंफ्यूज होकर रह जाओगे, कुछ करोगे नहीं। और 20 डेज प्लेज तुम जैसे लोगों के लिए ही है जो कुछ नहीं कर सकते, बस उन्हें खाना परोस के चाहिए, इतना करके आ जाएगा। यहां पे मैं बोल रहा हूं बेयर मिनिमम अगर तुमने लग के कर लिया, 90% तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि बेस्ट आइडियाज क्या है बाबा जी, वो भी बता दीजिए। ये मैं कॉमर्स बाबा के आसपास पूरा इकोसिस्टम बना रहा हूं, और अगर कोई तुम्हें अभी यूट्यूब पे ये समझा रहा है ना बिठा के, तुम्हारे फायदे उठा रहा है, फ्री का माल बेच के तुम्हारे लगा रहा है, क्योंकि उसको तो व्यूज मिल ही रहे हैं, क्योंकि मेरे को इतने व्यूज नहीं मिल पाते, क्योंकि मैं सच बात बोल देता हूं, या मैं ये बोलता हूं कि देखो भाई नहीं आने। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि तुम फ्री में भटकते रहो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आने, चाहे तुम कुछ भी कर लो। 20 डेज प्लेज अकेली ऐसी सीरीज है जो तुम्हें बचा सकती है व्हेन इट कम्स टू रियल टीचिंग। कुछ मत करना, मेरा 20 डेज प्लेज कभी कंपेयर करके देखना कहीं और पे जो प्लेज बिना बात के कॉपी करके चल रहे हैं, तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। और मैं यहाँ तुम्हें प्लीज नहीं करने आया ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, मैं बस ये चाह रहा हूँ अपना रिजल्ट बना लो, और वो डिफरेंस तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम बोर्ड में बैठे होगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। क्या मुझे घंटा फर्क पड़ना है, मेरा 12th निकल गया, मेरा सब काम अच्छा चल रहा है, मैं अभी फोकस करता हूं जो मैंने वादा किया था ये चैनल चालू करते वक्त, उसी वादे को मैं आज तक निभा रहा हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। तो बेस्ट आइडियाज क्या है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास अभी बहुत सारा टाइम है, 1 महीने का टाइम है। तुम चाहो तो वही जो
वाहियात पब्लिशर्स बैठे हुए हैं जो 10 बुकों के छाप के 10 साल के सैंपल पेपर चला रहे हैं, 10 साल के बोर्ड पेपर चला रहे हैं, वो खरीद लो, वो कचड़ा है, सर्दियों में यूज कर लेना, हाथ तापने के काम आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसमें पैसा खर्च करना चाहिए, ऑल पावर टू यू, जाओ, कौन रोकी कौन रहा है। तुम्हें अगर लगता है 15, 20, 25, 30 सैंपल पेपर करके मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल करो, ऑल पावर टू यू। बट मैं हकीकत तुम्हें बता चुका हूं कि उससे होगा क्या, घंटा कुछ नहीं होना है। वो सिर्फ हमारा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि अच्छा इससे मार्क्स आते होंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं किससे गारंटेड मार्क्स आएंगे। मान लेते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्लमजी हो इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। कॉमर्स बाबा ऐप पे मैं तुम्हें कुछ बेस्ट आइडियाज दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए अभी अवेलेबल हैं। पहला हो गया दिन 25 है कोर्स तुम्हारे लिए है। मैं सारी चीजें कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूं, मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर रहा हूं। अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, यहां से आगे देख, वरना यहां से वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। बहुत सारे फ्री के YouTube वीडियोस वैसे भी पड़े हुए हैं। तो अगर मान लो तुम्हें इस एक महीने में स्कोर करना है, 20 डेज प्लेज के साथ स्कोर करना है, तो आइदर तुम 20 डेज प्लेज को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा काम हो गया है नाउ। लेकिन अगर चलो ठीक है तुम 20 डेज प्लेज फॉलो करते हो, तुम्हें कुछ एडिशनल चाहिए यार, तुम्हें कुछ सपोर्ट चाहिए। पहली चीज, कॉमर्स बाबा ऐप पे दिन 25 है कोर्स अवेलेबल है, उसके अंदर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। इन केस ऐसा होता है, मान लो 20 डेज प्लेज तुम पूरा देख रहे हो, तुम्हें 20 डेज प्लेज में एक आध चैप्टर ऐसा लगा कि यार इसमें मुझे शायद इन डेप्थ जाना पड़े, ये दिन 25 है कोर्स तुम्हारे पास रहेगा, तो उसके अंदर तुम उस सब्जेक्ट के इन डेप्थ वीडियो में जाके देख सकते हो कि चलो यार मेरा इससे रिवीजन हो जाएगा, मुझे 20 डेज प्लेज में वो 20-25 मिनट के अंदर समझ में नहीं आया। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव। 3 सब्जेक्ट का हार्डली 900 रुपए का कोर्स है, 300 रुपए का पर कोर्स पड़ रहा है तुम्हें, इससे सस्ता कोई कभी नहीं देगा। तो 900 रुपए का कोर्स ये तुम्हारे लिए दिन 25 से अवेलेबल है। दूसरी चीज आ जाते हैं अर्ली एक्सेस। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें नेटफ्लिक्स की तरह पूरा 20 डेज प्लेज बिंज वॉच करना है, तो 7 अप्रैल से पहले तुम्हारे लिए अर्ली एक्सेस ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। उसके बाद हम्बल बंडल आ जाएगा। दोनों सेम ही चीज है। अर्ली एक्सेस में तुम्हें बहुत आसानी से जल्दी एक्सेस मिल जाता है, हम्बल बंडल में थोड़ा थोड़ा करके एक्सेस मिलता जाता है, लेकिन वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे पास आ जाता है। अर्ली एक्सेस में तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे, तुम्हें गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, तुम्हें काफी सारे बेनिफिट ज्यादा होते हैं जो हम्बल बंडल में नहीं होते हैं। वो कभी मैं डिफरेंस बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इफ यू वांट कि 20 डेज प्लेज तुम्हारे पास इकट्ठा आ जाए, यू कैन हैव अर्ली एक्सेस, जिसमें 7 अप्रैल तक पूरे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। थर्ड कम्स इन सैंपल पेपर्स। नाउ ये मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ये तुम्हारे लिए एक ऑप्शनल चीज है। ये भी कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल होगी, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल होगी 15 अप्रैल के बाद, क्योंकि उससे पहले सैंपल पेपर सॉल्व करना या उसके ऊपर प्रैक्टिस करना उच्च कोटि की बेवकूफ़ी है। मतलब अगर तुम कर रहे हो तो खुदा कसम तुम्हें इतना मिसलीड किया गया है ना एजुकेशन सिस्टम ने, कि वो डरा के तुम्हें इतना डरा के रखना चाहते हैं कि तुम हो उच्च कोटि के गधे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि तुम्हें अगर डराएंगे नहीं तो तुम अपने आप को गधा फील नहीं करोगे, गधा फील नहीं करोगे तो तुम डरोगे नहीं, डरोगे नहीं तो तुम पैसा खर्च नहीं करोगे। वो वाली बात है ना, तुम्हें लूटने की कोशिश है और ऐसे ही लूटा जाता है। तो 15 अप्रैल से पहले सैंपल पेपर कर रहे हो तो भाई बहुत, मतलब क्या ही बोलूंगा मैं, चल ठीक है कर ले कोई दिक्कत नहीं है। देन एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम से 2 दिन पहले, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास अपडेट्स कब आते हैं, हमारे पास चीजें कब आती हैं, उस टाइम पे हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो गेस्ट पेपर्स बनाता है। मतलब मैं खुद ही बनाता हूं एक्सपर्ट पैनल। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं 2-3 लोगों से राय मशवरा भी लेता हूं। तो वो गेस्ट पेपर्स बनाते हैं, ये कंपलसरी है लेना तुम्हारे लिए। एग्जाम से एक दिन पहले आएगा या 2 दिन पहले आएगा, हार्डली 150 रुपए के गेस्ट पेपर आते हैं। ये लेना मत भूलना। कुछ मत करो, यहां से कुछ मत लो, कुछ मत खरीदो, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। ये सब ऑप्शनल चीजें हैं। चाहे दिन 25 है, ऑप्शनल है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अर्ली एक्सेस लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अपना यूट्यूब पे फ्री में भी आएगा, उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। गेस्ट पेपर 150 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से आता है जब भी पेपर होने वाला होता है। इसको लेना मत भूलना। बिलीव मी, तुम मुझे जिंदगी भर थैंकफुल रहोगे कि यार क्या शानदार चीज दे दी थी। क्योंकि उसके बाद जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और वो पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना अपने बोर्ड का, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो ये चीज तुम्हारे लिए वरदान साबित हो सकती है। एग्जाम से एक दिन पहले अकाउंट्स का आएगा गेस्ट पेपर, इको का आएगा, बिजनेस का आएगा, इंग्लिश का आएगा, फिजिकल एजुकेशन का आएगा, मैथमेटिक्स का आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आईपी का भी आएगा। ये तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ अगर तुम आईडी की बुक से तंग आ चुके हो तो आईडी की क्राइसिस एडिशन बुक भी है। ऑल्दो क्योंकि कुछ चेंजेस सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट में किए हैं, तो मैंने बाकी सारे चैप्टर्स अभी अपलोड नहीं किए हैं, बट विद इन 2 to 3 डेज पूरे चैप्टर्स उसमें अपलोड हो जाएंगे। यू कैन हैव आईडी क्राइसिस एडिशन बुक। दिस बुक इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन दिस ईयर्स पेपर के इस साल क्या पूछा जाएगा उस पर यह बुक बेस्ड है। ये भी तुम्हें कॉमर्स बाबा ऐप पे अभी मिल जाएगी।
तो गेस्ट पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, सैंपल पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, दिन 25 है अर्ली एक्सेस और आईईडी क्राइसिस एडिशन, ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं। तुम चाहो तो जाके परचेज कर सकते हो इनको, तुम्हारे लिए ये बहुत एडवांटेजेस, अपर एज जो तुम्हें बोलते हैं ना, जो तुम फालतू बुक्स में, सैंपल पेपर की बुक्स में, गेस्ट पेपर की बुक्स में और न जाने किस किस में तुम बर्बाद करते रहते हो, वो पैसा तुम्हारा बच जाएगा और तुम फाइनली वहां पे इन्वेस्ट कर पाओगे जहां पे तुम्हारा रिजल्ट निकल के आ सके। जो पैसा तुमने डाला है वो इन्वेस्टमेंट की तरह हो, ना कि खर्चे की तरह। इनमें पैसा डालोगे तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह निकल के आएगा। आज 500,000 फॉलोअर्स मेरे हो चुके हैं, मोर देन 500,000, सो ऑल थैंक्स टू यू। और ये मेरी जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हर साल मैं तुम्हें कुछ ऐसा देके जाऊं जो तुम लाइफ टाइम याद रखो। काफी सारे ऐसे बच्चे रहे जो मेडिकल प्रॉब्लम से जूझे हैं, जिन्होंने परेशानियां देखी हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स देखी हैं, बट फिर भी वो एसआरसीसी में एडमिशन ले पाए बिकॉज ऑफ 20 डेज प्लेज। इतना इफेक्टिव है। तो अगर तुम्हारे माइंड में मतलब 100% भी डाउट होना कि क्या 20 डेज प्लेज देख के एसआरसीसी में एडमिशन भी मिल सकता है, क्या उतने परसेंटेज भी आ सकते हैं नहीं, आए हैं। एक टाइम ऐसा भी रहा है बीच में, पिछले साल शायद हम लोग एसआरसीसी का एक इवेंट हुआ था, उसमें ऑफिशियल स्पॉन्सर भी थे। सो जब हम बात करते हैं कि कितने बैक्ड अप है हम तो बहुत अच्छे लेवल पे हैं। दैट इज द रीजन ये 20 डेज प्लेज इतना फेमस है। दैट इज द रीजन तुम आजकल इसकी कॉपीज बनते देखते हो। अगर नहीं होता तो शायद कोई और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉपी कर रही वो कभी कर ही नहीं रही होती कॉपी। तो चलो, बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स क्या है। फाइनली मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें एक भी बुक छूने की जरूरत नहीं है, एक भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक छूने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई रिफ्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और जो रिफ्रेशर लेनी होगी या जो बुक सॉल्व करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस अल्टीमेटली, वो मैं डिस्कस करके तुम्हें बताऊंगा, ऐसा नहीं है, वो भी मैं तुम्हें मेंशन करूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम अगर ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो करते हो तो तुम्हें कहीं भी 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्लस जो भी अगर तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। फैसला तुम्हारा है क्योंकि करियर तुम्हारा है। तुम्हें करना क्या है, वॉच 20 डेज प्लेज, मत लो अर्ली एक्सेस, कुछ मत लो, 20 डेज प्लेज देखो 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक कंटिन्यूअसली, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, सॉल्व सैंपल पेपर्स ऑफ कॉमर्स बाबा। ये कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल होंगे 15 अप्रैल के बाद। ध्यान से सुन रहे हैं अपन, 15 अप्रैल के बाद। नाउ ये इसमें फायदा क्या है, तुम्हें हर सब्जेक्ट के मैं 3 सैंपल पेपर देता हूं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। इनके 3 सैंपल पेपर्स आते हैं कॉमर्स बाबा ऐप पे, स्टोर सेक्शन है वहां पे आएंगे 15 अप्रैल के बाद। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये कोई रैंडम सैंपल पेपर्स नहीं है, जैसे हर बुक में 50-50, 100-100 सैंपल पेपर छाप देते हैं। ये वो सैंपल पेपर्स हैं जिनसे पेपर आने की संभावना है। तो ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल है अगर तुम्हें करना हो तो, वरना तुम 3-3, 4-4 या 400-400 पन्ने की, 200-200 पन्ने की मोटी बुक्स भी कर सकते हो। ऑल पावर टू यू। या फिर पर सब्जेक्ट सिर्फ 3 सैंपल पेपर करो। 15 अप्रैल के बाद तुम्हारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड वहां पे है। दैट मींस यू आर अबाउट टू टच द 90% मार्क। लास्टली तुम्हें कुछ नहीं करना है, एग्जाम से कुछ दिन पहले, यानी या तो 1 दिन पहले या तो 2 दिन पहले, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसे हमारे पास चीजें रहती हैं उस हिसाब से तुम्हारे पास गेस्ट पेपर्स आ जाएंगे। वो गेस्ट पेपर्स तुम कर लेना, वो भी कॉमर्स बाबा ऐप पे स्टोर सेक्शन पे अवेलेबल होते हैं एग्जाम से 1 दिन पहले, 1 दिन या 2 दिन पहले। देखो यार, कुछ उच्च कोटि के गधे मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब पे, मैं वो भी बता देता हूं, जो ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, 100% सिलेबस है, 40% में मैं कैसे करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या पूछा जाएगा। सुनो बे, देखो सीधी सी बात है, या तो तुम 100% की मेहनत खुद करो या 40% की मैं तुम्हें करवा देता हूं। दैट मीन सिलेबस 100% नहीं पूछा जाता है, जब पेपर आता है तो उसमें उतना ही आता है, हाँ उसके अंदर से आता है, लेकिन 40% तक ही सिलेबस आता है। तो क्या होता है, फॉलोअर्स होने के बाद भी, सब चीजें होने के बाद भी काफी लोग मिसलीड करते हैं तुम लोगों को, ठीक है। When I say out of 100%, 40% syllabus comes in your boards, that is the truth. तुम कभी भी कंपेयर करना चाहो तो कर लो, काफी सारी चीजें बोर्ड मिस कर देता है क्योंकि क्वेश्चंस उनके पास लिमिटेड होते हैं पूछने के लिए। हमें पता होता है कि क्या पूछा जाएगा, बिकॉज हम उतनी मेहनत होमवर्क करते हैं अपने कंटेंट पे। एंड दैट इज द रीजन व्हेन आई से जो 20 डेज प्लेज में पढ़ाया है वही आएगा। तो मेरे पे भरोसा नहीं है, जाओ 2017, 2018, 2019 इनके सबके एक बार जाके देख लेना कि मैंने कैसे किस तरह से पढ़ाया है, या उसके नीचे कमेंट क्या है, तुम्हें सब मिल जाएंगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि 20 डेज प्लेज कितना इफेक्टिव होता है। तो जब हम पहले थे ये प्लेज सीरीज लाने वाले तो उसके पीछे कोई खासियत होगी। तो मेरे भाइयों, जब तुम्हें वो पता चल जाए, जब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आके यहाँ पे ये चीजें देखना और तुम्हें पता चलेगा कि बेवकूफ़ी होती है 1 महीने के अंदर पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना, बल्कि लॉजिकल वो है कि तुम्हारे बिहाफ पे कोई और मेहनत करे और तुम्हें बता दे कि भाई इतना पढ़ लो, 90% गारंटेड है।
और मैं अभी भी वही शब्द रिपीट कर रहा हूं, 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेहनत मैं कर चुका हूं। अब मैं जानता हूं कि क्या पूछा जाएगा और वो 40% में कैटर्ड है, बिल्कुल इतना सा है। वो मेहनत मैं तुम्हारे तरफ से कर चुका हूं, तुम्हारे बिहाफ पे कर चुका हूं। ऑल यू हैव टू डू इज वो 40% सिलेबस तुम मेरे साथ बैठ के 20 डेज प्लेज में देखो, जो 7 अप्रैल से फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए आ रहा है। तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा, और फिर जब तुम बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होगे, तुम्हारा पूरा पेपर टाइम से फिनिश हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा यार मैं कॉन्फिडेंट बहुत हूं, और जो बाकी लोग बैठ के रो रहे होंगे ना कि शिट यार, काश मैं भी 20 डेज प्लेज देख लेता, काश मैं भी बाबा जी की बात मान लेता, तो आज यहां फंसा नहीं होता। क्योंकि मैं तो पता नहीं कौन कौन से पब्लिशर्स की 10 साल की बुक्स करता रह गया, पास्ट 10 ईयर्स पेपर करता रह गया, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये 1 महीने में मैं पूरी स्ट्रेटेजी तुम्हारे सामने खोल के हाथ में रख दूंगा, ये कर लो, बोर्ड में इतना करके आ जाना, तुम्हारे 100% मार्क्स पक्के हैं। तो चॉइस तुम्हारी है, मेहनत मैं कर रहा हूं, शक्ल देख लो मेरी, हर हालत देख लो मेरी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। अब तुम मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। ये 1 महीना तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। ये फैसला तभी होगा जब तुम बोर्ड एग्जाम्स दे चुके होगे, तब पता चलेगा कि 20 डेज प्लेज तुम्हारी लाइफ में कितना गहरा इंपैक्ट छोड़ सकता था। तो मिलता हूं मेरे भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैं मेरा रैप मेरी पारी